Good morning everyone. My name is Preeti Tripathi. I am going to teach you English today of standard 9th. The name of my poem is Life. ये हमारी पोएम में इसमें हम लोग ज़िंदगी के बारे में जानेंगे कि हमारी ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी में क्या चीज़ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और जब ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आते हैं तो प्रॉब्लम्स को हमको कैसे फेस करना है ये मैं आपको बताऊंगी। इस पोएम के जो पोएटेस हैं उनका नाम है चार्लोट ब्रॉन्ट। ओके, तो ये हम अपना पोएम शुरू करेंगे। थोड़ा सा हम लोग रीडिंग करेंगे और एक्सप्लेनेशन पार्ट शुरू करेंगे। ओके, हियर माय पोएम बिगिंस। लाइफ बिलीव इज़ नॉट ए ड्रीम। फर्स्ट लाइन में दिया गया है लाइफ में ज़िंदगी। ज़िंदगी सपना नहीं है, ज़िंदगी एक हकीकत है। इट्स ऑल अबाउट रियलिटी। ओके, सो डार्क एज सेजेस सेज। हियर वी हैव सेजेस इज़ द न्यू वर्ड। सेजेस यहाँ पे न्यू वर्ड है, सो आई एम अंडरलाइनिंग दिस। सेजेस मीन्स संत, जो महात्मा महान पुरुष जो संत लोग होते हैं, साधु लोग होते हैं, उनको बोलते हैं सेजेस। तो जो संत लोग हैं उनका क्या मानना है कि लाइफ जो है वो रियलिटी है, एक सच्चाई है, उसको आप सपने की तरह मत जिए, उसको रियलिटी में फेस करिए। ओके, नेक्स्ट लाइन में बोला है ऑफ टिल लिटिल मॉर्निंग रेन। जब शुरू में सुबह सुबह जब मॉर्निंग की जो बारिश की बूंदें आती हैं, मॉर्निंग जब सो के उठते जब बारिश की बूंदें आती हैं तो वो बारिश की बूंदें हमको क्या बताती हैं? फोरटेल्स अ प्लीजेंट डे। वो हमको बताती हैं हमारा आने वाला दिन कैसा होने वाला है। फोरटेल्स मीन्स हियर वी हैव अनदर न्यू वर्ड फोरटेल्स। फोरटेल्स मीन्स फ्यूचर, जो आपको आगे वाली ज़िंदगी में आगे वाले डे के बारे में बताता है, आपका आगे का दिन कैसा होने वाला है, ये हमको बारिश की छोटी बूंदें बताती हैं। ओके, ये किनका मानना है? संतों का मानना है, सेजेस का मानना है। ओके, नेक्स्ट लाइन में पोएटिस वांट्स टू से समटाइम्स देयर आर क्लाउड्स ऑफ ग्लूम। कभी कभी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, हमेशा सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, बट प्रॉब्लम से हमको कैसे निकलना है ये इस पोएम में बताया गया है। ओके, बट दीज आर ट्रांजिएंट ऑल। ये जो प्रॉब्लम्स है ये सारे टेम्प्रेरी हैं, लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम्स नहीं है। ये प्रॉब्लम्स आएंगे और चले जाएंगे, तो प्रॉब्लम्स को हमको फेस करना है ब्रेवली, हिम्मत के साथ आपको प्रॉब्लम से डील करना है। अगर आपको प्रॉब्लम से बाहर आना है, आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। ये किनका मानना है? सेजेस का, संतों का मानना है। ओके, हियर वी हैव अनदर न्यू वर्ड ट्रांजिएंट। मैं आपको बाद में इन सबका मीनिंग्स देने वाली हूँ, पहले मैं न्यू वर्ड्स को अंडरलाइन कर देती हूँ, बाद में आपको इसका मीनिंग्स भी दूंगी, सो दैट इट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द पोएम प्रॉपरली। ओके, ये सारे जो प्रॉब्लम्स है ये लाइफ लॉन्ग नहीं रहते हैं, ये आते हैं और चले जाते हैं, बट प्रॉब्लम से डील करना हमें आना चाहिए। हिम्मत के साथ, आपके करेज के साथ, आपके पावर के साथ आप प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। एज द शॉवर विल मेक द रोजेस ब्लूम। जैसे कि बारिश की जब छोटी सी बूंदें जब आती हैं, छोटी सी बारिश की बूंद जब एक फ्लावर को बड़ा कर सकती है, तो आप छोटी छोटी परेशानियों से घबरा क्यों जाते हैं? वो छोटी छोटी परेशानियाँ अगर आप फेस करना सीख लो तो आप आपके फ्यूचर में बड़ी परेशानियों को भी ईजिली आप फेस कर सकते हो। आपको छोटी मोटी परेशानियों से यू डोंट हैव टू बी स्कैर्ड ऑफ। वंस यू लर्न हाउ टू कोप अप विद द प्रॉब्लम्स, definitely the problems will help you in the future to fight against another of the problem. Okay, तो आपको प्रॉब्लम से लड़ना आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट लाइन में पोएटिस वांट्स टू से ओ व्हाई लेमेंट इट्स फॉल। इसका मतलब ये हुआ कि हमको प्रॉब्लम से घबराना नहीं है। जब ओस की बूंदें, बारिश की बूंदें जब एक फ्लावर को खिलने में मदद कर सकती हैं, तो हमको छोटे छोटे प्रॉब्लम से हमको क्यों घबराना है? हमको छोटे प्रॉब्लम से हम लोग बड़ी चीज़ों पे जीत हासिल कर सकते हैं। ओके, हियर वी हैव अनदर न्यू वर्ड लेमेंट। ओके, नेक्स्ट वी हैव ओ व्हाई लेमेंट इट्स फॉल। ओके, रैपिडली मैरिली। रैपिडली मीन्स वेरी फास्ट, बहुत जल्दी। मैरिली मीन्स हैप्पीली। आपको जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आती है उसको आपको हैप्पीली मैरिली आपको फेस करना है। आपकी ज़िंदगी बहुत छोटी है, अगर आप ज़िंदगी को ज़िंदगी की तरह जिएंगे, प्रॉब्लम्स को आप
फेस करना सीख लेंगे, जो पल आप जी रहे हैं उसको आप अगर हंस के जिएंगे तो आपको ज़िंदगी आसान लगने लगेगी। ओके, रैपिडली मैडली लाइफ सनीज आवर्स फ्लिट बाय, जैसे सूरज की पहली किरण आती है और चली जाती है। सिमिलरली पोएट्स वांट टू से प्रॉब्लम्स आल्सो कम्स एंड गोज आफ्टर अ वाइल, थोड़े समय बाद प्रॉब्लम्स भी आती है चली जाती है, बट हमको हमारे अंदर एक होप रखना है, एक हिम्मत रखनी है कि हमको इस प्रॉब्लम से लड़ना है और इस प्रॉब्लम से हमको बाहर निकलना है। ओके, नेक्स्ट लाइन पोएट्स वांट टू से ग्रेटफुली चीयरली, जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आती है आपको उनको थैंकफुल होना है, आपको उनको हैप्पीली ये लेना है कि वो प्रॉब्लम्स हमको हिम्मत देती हैं आगे बढ़ने के लिए। हमको डरना नहीं प्रॉब्लम से, उनको हमको हिम्मत करके फेस करना है, उसको उस प्रॉब्लम से हमको जीत हासिल करनी है। ओके, एन्जॉय देम एज दे फ्लाई, आपके पास ज़िंदगी के जो भी पल हैं, प्रॉब्लम्स है, खुशी है, कि हमारे पास जब खुशियाँ होती हैं हम उसको खुल के जीना चाहिए हमको। सिमिलरली जब प्रॉब्लम्स भी आती है उससे भी हमको खुल के लड़ना चाहिए ताकि हमको जीने की और लड़ने की शक्ति मिलती है। प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स की तरह नहीं, सॉल्यूशन की तरह डील करना चाहिए, और जो भी पल आपके पास है हंसी खुशी उसको आपको काटना चाहिए, जिससे हमारी ज़िंदगी और अच्छी हो जाती है। ओके, सो बी थैंकफुल वॉट यू आर हैविंग। What though death at times steps in? Here the poetess wants to say, जब हमारा कोई लव्ड वन पर्सन जिसको हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अगर आप वो पर्सन की डेथ आप जब स्वीकार कर लेते हो, अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो, तो आपको प्रॉब्लम्स को भी एक्सेप्ट करना आना चाहिए। प्रॉब्लम्स भी ऐसी चीज़ है जो आपको जीतने की हिम्मत देती है। आप जब लव्ड वन का डेथ बर्दाश्त कर सकते हो तो प्रॉब्लम्स को भी आपको डील करने आना चाहिए। ओके, उससे आपको शक्ति और हिम्मत दोनों मिलती है अगर आपको ज़िंदगी में जीत हासिल करनी है तो। आगे पोएट्स को बोलना है व्हाट दो सॉरो सीम्स टू विन, तो अगर आपको विन करना है तो आपको सॉरो, आपको बैड डेज को ही फेस करना होगा। ओके, ओवर होप हैवी स्वे, नेवर लीव आउट द होप, हमको होप को कभी छोड़ना नहीं है, होप को अपने अंदर आपको होप को रखना है ताकि आप प्रॉब्लम्स को फेस करने की आदत आप बना लो। आप प्रॉब्लम्स को फेस करने की आदत बना लोगे आपको ज़िंदगी अपने आप इजी लगने लगेगी। ब्रेवली आपको प्रॉब्लम्स को फेस करना है ताकि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते चलो। ठीक है, येट होप अगेन इलास्टिक स्प्रिंग्स, यर पोएट्स वांट्स टू से यू हैव टू स्ट्रेच योर होप लाइक ए स्प्रिंग, आपको होप को स्प्रिंग की तरह खींचना है। जितना आप होप को खींचोगे उतना आपके जीने की, आपके लड़ने की क्षमता बढ़ते जाएगी। अपने होप को कभी भी आपको मरने नहीं देना है। आपका होप अगर जिंदा है आप ज़िंदगी में सक्सेस पा सकते हो और प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो। अनकॉन्कर्ड दो शी फेल, अगर आपने ज़िंदगी में हार मान लिया, हमें आगे नहीं बढ़ना है, अगर आप छोटी छोटी प्रॉब्लम से आप डर जाएंगे तो आप ज़िंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो यही पोएट्स को बोलना है इस पोएम में कि आपको प्रॉब्लम्स को फेस करना है ताकि आपको ज़िंदगी में आप सक्सेस कर सको, सक्सेस पा सको। ओके, होप कैन नॉट बी अनडिफीटेड, होप को कभी कोई भी हरा नहीं सकता है। होप आपके जीवन में ही आपको जीत ला सकती है। स्टिल बियॉन्ड आर हर गोल्डन विंग्स, आपको ये फील करना है कि आपके पास गोल्डन विंग्स है। वंस यू फेल्ट लाइक यू हैव द गोल्डन विंग्स यू कैन फाइट अगेंस्ट एनी ऑफ द प्रॉब्लम, आपको ये फील करना कि आपके पास गोल्डन विंग्स है, आप किसी भी प्रॉब्लम से लड़ सकते हो। यू फील लाइक ए बर्ड। ओके, स्टिल स्ट्रॉन्ग टू बियर एज वेल, वंस यू फेल यू हैव द गोल्डन विंग, आप उस प्रॉब्लम से इजीली आप लड़ सकते हो क्योंकि आप फील कर रहे हो कि आपके पास गोल्डन विंग्स है। गोल्डन विंग्स मीन्स इट हैज़ समथिंग गोल्ड, आपके होप को यहाँ पे गोल्डन विंग्स का नाम दिया गया है। तो गोल्डन विंग्स की हेल्प से अगर आप प्रॉब्लम्स को फाइट करते हो तो डेफिनेटली आप प्रॉब्लम्स पे सक्सीड पा सकते हो, आप प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो। ओके, मैनफुली फियरलेसली, जब भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आए आपको उसको बी लाइक ए मैन वुमेन, आपको प्रॉब्लम को आपको फेस करना है, स्ट्रांगली फेस करना है, फियरलेसली, बिना किसी डर के, बिना किसी परेशानी के प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करिए। आप प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करेंगे तो आप उस प्रॉब्लम से जल्दी बाहर निकल सकते हैं। ओके, द डे ऑफ ट्रायल बियर, आपको प्रॉब्लम्स को ऐसे फेस करना है जैसे कि आप ट्रायल कर रहे हो, आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सेप्ट इट एज अ ट्रायल। आप उसको जितना बर्दाश्त करोगे आपको बर्दाश्त करने की शक्ति बढ़ती जाएगी और एक दिन आप सक्सेस पा लोगे। ओके, सो नेवर लीव आउट द होप, ये पोएट्स को इसमें बोलना है। ओके, फॉर ग्लोरियसली विक्ट्रियसली,
आपके प्रॉब्लम्स में, अगर आपको प्रॉब्लम्स में दिख रहा है कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, छोटी है, उसको आप हैप्पीली फेस करो, हैप्पीली वेलकम करो, हैप्पीली उसको डील करो। और उसको अगर आप हैप्पीली डील करोगे, आपको लाइफ में फिर विक्ट्री मिलेगी, आपको जीत मिलेगी। और वो जीत फिर आपके लाइफ में लाइफ लॉन्ग रहेगी, जो लाइफ लॉन्ग आगे जाते जाते आप वो जीत की जो कहानी है, आप अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को भी आप हिम्मत की कहानी आप बता सकते हो कि हमको प्रॉब्लम्स को कैसे डील करना चाहिए, जस्ट विद वन होप। ओके, कैन करेज क्वेल डिसअपियर। जब आपने प्रॉब्लम्स फेस कर लिया, आप उस प्रॉब्लम्स पे आप जीत गए, तो एक दिन वो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, और लाइफ में आपके प्रॉब्लम्स आएगी और जाएगी। तो ये पोइटिस को इस पोएम में शॉर्ट में आपको यही बोलना है दैट problems is only the problem. If you have the problem, accept the problem happily, welcome the problem happily. Once you welcome the problem happily, the problem will only give you the solution toward the success. प्रॉब्लम से अगर आपको बाहर निकलना है, आपको ब्रेवली, हैप्पीली, फियरलेसली आपको प्रॉब्लम को फेस करना है, ताकि आप लाइफ में सक्सेस को अचीव कर सको। ओके, सो नेवर लीव द होप, बिकॉज मैं फिर से रिपीट करूँगी, होप कैन नॉट बी डिफीटेड। होप को कोई भी हरा नहीं सकता है, होप से ही आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ सकती है। ओके, सो लाइफ को सपने की तरह नहीं, रियलिटी की तरह जियो। ओके, सो हियर आई स्टॉप माई पोएम, नाउ विल जस्ट हैव अ मीनिंग ऑफ द पोएम। मैं आपको सारे मीनिंग्स बताऊंगी। ओके, फ्रॉम द स्टार्टिंग, इधर फर्स्ट वर्ड मैंने आपको दिया था सेजेस। सेजेस का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, संत। ओके, इंग्लिश में सेजेस, हिंदी में संत। ओके, देन ऑफ द लिटिल मॉर्निंग रेन। ओके, फोरटेल्स मीन्स फ्यूचर। प्लीजेंट डे, आपका दिन कैसा होने वाला है, गुड डे। ओके, प्लीजेंट डे। समटाइम देर आर क्लाउड ऑफ ग्लूम। क्लाउड ऑफ ग्लूम यहाँ पे किसको डिक्टेट किया गया है, प्रॉब्लम्स को। ओके, बट दीज आर ट्रांजिएंट, ये सारे ट्रांजिएंट हैं, टेम्पररी हैं, लाइफ लॉन्ग नहीं है। सेजेस मीन्स संत, फोरटेल्स मीन्स फ्यूचर, आपको फ्यूचर के बारे में बताएगा, आपका फ्यूचर कैसा है, आने वाला दिन कैसा है। क्लाउड्स ऑफ ग्लूम को यहाँ पर प्रॉब्लम्स की तरह डील किया गया है। ओके, देन ट्रांजिएंट, टेम्पररी, प्रॉब्लम्स लाइफ लॉन्ग नहीं रहती हैं। ओके, इफ द शॉवर विल मेक द रोजेस ब्लूम, ओके, शॉवर, रेन, बारिश, ओके, जो रोजेस को खिलने में हेल्प कर सकते हैं। लेमेंट, नेवर फील सैड, आपको अपसेट नहीं होना है। ग्रीफ, रिग्रेट नहीं करना है, किसी चीज़ का पछतावा नहीं करना है। प्रॉब्लम्स क्यों आई हमारी लाइफ में, आपको उसको फेस करना है। ओके, रैपिडली, मैरिली, फास्टर, हैप्पीली। सनी, यहाँ पे सन को बोला गया है। ठीक है, फ्लिट मीन्स फ्लाई, ग्रेटफुली, cheerly, happily, again here meaning is same, happily. Gratefully means you should be thankful. एन्जॉय देम, आपको हैप्पीली एन्जॉय करना है जो प्रॉब्लम्स आई है। ओके, ये तो आपको मालूम है। व्हाट द डेथ एट टाइम्स आर कॉल्ड बेस्ट वे। सॉरो मीन्स bad days. Okay, or you can say again problems, तकलीफ। yet hope again, इलास्टिक स्प्रिंग, आपको हिंदी बता देती हूँ मैं, आपको होप को आपको खींचना है, जैसे स्ट्रेच हो सकती है, उसका मतलब इलास्टिक स्प्रिंग। जितना होप को खींचोगे उतना आपको लड़ने की शक्ति मिलेगी। ओके, नेक्स्ट वी हैव स्टिल स्ट्रॉन्ग। ओके, या गोल्डन विंग्स क्या बोला गया है, गोल्डन विंग्स या बर्ड से कंपेयर किया गया है। आपको फील करना है आप एक बर्ड हो, आपके पास गोल्डन विंग्स है। अगर आपके पास गोल्डन विंग्स है तो आप अपने प्रॉब्लम से लड़ सकते हो और प्रॉब्लम से आप बाहर आ सकते हो। ओके, विच कैन राइज अपवर्ड, ऊपर जा सकते हैं, बर्ड्स उड़ सकती हैं ऊपर, तो राइज अपवर्ड इसकी मीनिंग्स आपकी बुक में भी दी गई है, वहाँ से भी देख सकते हो आप। स्टिल स्ट्रॉन्ग टू बियर, बियर का हिंदी मतलब है बर्दाश्त करने की शक्ति, आप कितना बर्दाश्त कर सकते हो, कितना प्रॉब्लम को एक्सेप्ट कर सकते हो। ओके,
फिर नेक्स्ट है हमारा मैनफुली, फियरलेसली, विदाउट एनी फियर, बिना डरे आपको प्रॉब्लम्स को फेस करना है। द डे ऑफ ट्रायल बियर, आपको प्रॉब्लम को ट्रायल करना है कि मेरा प्रॉब्लम ट्रायल के लिए आया है, बाद में प्रॉब्लम चला जाएगा। ओके। ग्लोरियसली, विक्ट्रियसली, विन करना है, विक्ट्री मीन्स विन। ग्लोरियसली अगेन, आपको प्रॉब्लम्स को आपको हंस के फेस करना है, हैप्पीली फेस करना है। ओके। कैन करेज, करेज मीन्स हिंदी में इसका मतलब है हिम्मत, आपके पास शक्ति होनी चाहिए। ओके। क्वेल मीन्स एंड। ओके। प्रॉब्लम आएगी और चली जाएगी, खत्म हो जाएगी। ओके। डिसअपियर मीन्स अगेन प्रॉब्लम्स विल कम एंड गोज। सो ये सारी मैंने आपको मीनिंग्स दे दी हैं। प्रॉब्लम्स को कैसे डील करना है, आपको प्रॉब्लम्स को वेलकम करना है, तभी आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो। ओके। ना अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर से मूव करेंगे। हियर वी हैव द क्वेश्चन आंसर एट दिस साइड। वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू द सेजेस से। ओके। सेजेस का क्या मानना है? सेजेस मीन्स संत। संतों का मानना है कि लाइफ इज नॉट लाइक ए ड्रीम। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाट डू द सेजेस सेज। सेजेस, संतों का क्या मानना है? पोएम में उन लोगों ने क्या बताना चाहते हैं हमें? उसका आंसर है, सेजेस सेज लाइफ इज नॉट ए dream. In bracket I am writing just for your understanding, it's all about the reality. Okay. Next we have, what does the rain often foretell? बारिश हमको क्या बताना चाहती है? Rain tells us about pleasant day. About प्लीजेंट डे, हमारा आने वाला दिन कैसा होने वाला है, ये बारिश बताना चाहती है। ओके। व्हाट शुड वी डू ड्यूरिंग जॉयफुल टाइम्स इन लाइफ। जब हमारी लाइफ में अच्छे मोमेंट्स आते हैं, जब हमारी लाइफ में हैप्पी मोमेंट्स आते हैं, हमको वो टाइम पे क्या करना चाहिए? ओके। वी मस्ट लिव दैट मोमेंट happily. Live that moment happily. Okay. हमारी लाइफ में जो अच्छे दिन आते हैं, हमको उस मोमेंट को आपको हैप्पीली जीना है, आपको मोमेंट को एंजॉय करना है। ओके। what does our best रेफर टू, हमारा बेस्ट किसको रेफर किया गया? आर बेस्ट रेफर टू आवर लव्ड वंस। ओके। लवर, जिससे आप प्यार करते हो उनको इसमें रिफर किया गया, उनसे आपके प्रॉब्लम्स को कंपेयर किया गया है। वाई आर द विंग्स ऑफ होप गोल्डन। हमारे जो विंग्स है, होप को गोल्डन विंग्स क्यों बोला गया है? होप्स को गोल्डन विंग इसलिए बोला गया है, सो डैट वी कैन टू बी स्ट्रॉन्ग एंड फाइट अगेंस्ट द प्रॉब्लम। स्ट्रॉन्ग रहना है हमको और प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट फाइट करना है, इसलिए गोल्डन विंग से कंपेयर किया गया। यू हैव द फ्लाई, यू कैन फ्लाई हाई इन द स्काई। ओके। सो ये वी हैव ऑल द क्वेश्चन आंसर्स। अगेन आई रीड वन टाइम, ओके, फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। आई एम रीडिंग, मैं आपको फिर से पढ़ के सुना देती हूँ एक बार। What does Sages say? Sages says that life is not like a dream. It's all about the reality. Okay. What does the rain often foretell? Rain tells us about the pleasant day. हमारा आने वाला दिन कैसा होने वाला है. What should we do during joyful times in life? When the happy moments come, when the joyful moments come, we should live that moment happily and enjoyfully. Okay.
What does our best refer to? Our best refer to our loved ones to whom we love so much. Okay. Why are the wings of hope golden? Wings of hope are golden because we should have enough golden wings to bear that pain and to face the problem and to succeed with our problem. इसलिए हमको golden wings से compare किया गया है hope को. ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए हैं. ये आंसर्स ऐसे हैं चिल्ड्रन, आप खुद के वर्ड में भी लिख सकते हैं कि आपको पोएम समझ में आ गई हैं. ओके, now we'll have the some of the exercise that we'll do. Okay, here we have the meaning. I'll just read out the meaning once. Sway, controlling influence. Okay, किसी को कंट्रोल करना, कंट्रोलिंग पावर करना. ओके, ट्रांजिएंट, टेम्पररी, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, हर चीज़ टेम्पररी है ज़मीन पे, धरती पे. बियॉन्ड, दैट विच कैन राइज अपवर्ड, जो चीज़ ऊपर जा सकती है, जैसे कि आपको गोल्डन विंग्स का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है. लेमेंट, एक्सप्रेस ग्रीफ और रिग्रेट, हमको किसी चीज़ से पछतावा नहीं करना है, रिग्रेट नहीं करना है, बुरा नहीं मानना है. क्वेल, एंड सप्रेस, किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना, एंड हो जाना, प्रॉब्लम्स आती है और चली जाती है. ओके, सो ये वी हैव ऑल द मीनिंग्स. दिस मीनिंग्स आर गिवन इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो, यू कैन सी द मीनिंग्स ओवर देयर. ओके, नाउ वी हैव द few questions over here that will do. So here you can see we have the questions, some grammatical questions over here. Okay, pick out from the poem, आपको पोएम में से 2 लाइन आपको निकालनी है. 2 lines each that reflect an optimistic means positive, जो आपको पॉजिटिव चीज़ बता रहा है, आपको आगे बढ़ने की हिम्मत दे रहा है. एटीट्यूड बता रहा है. एंड पेसिमिस्टिक, नेगेटिव एटीट्यूड. पॉजिटिव एटीट्यूड कौन सी लाइन बता रही है, नेगेटिव एटीट्यूड कौन सी लाइन बता रही है, ये आपको पोएम में से निकालना है. ओके, सो ऑप्टिमिज्म क्या है? ऑप्टिमिज्म है फोरटेल्स अ प्लीजेंट डे, आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने का हिम्मत कौन देता है? रेन, आपके आने वाले दिन कैसा होने वाला है. तो फर्स्ट आई एम राइटिंग फोरटेल्स अ प्लीजेंट डे. ओके, foretells a pleasant day. Okay, सेकेंड पॉजिटिव पॉइंट है होप अगेन इलास्टिक स्प्रिंग, आपके होप को आपको इलास्टिक की तरह खींचना है. जितना होप को खींचोगे आप, उतना आपको लड़ने की हिम्मत मिलेगी. ओके, पेसिमिज्म इज नेगेटिव. नेगेटिव क्या है इधर? ओ वाई लेमेंट फॉल्स, हमको रिग्रेट क्यों करना है, हमको बुरा क्यों मानना है? ओ वाई लेमेंट इट्स फॉल. ये लाइंस आपकी बुक में भी दी गई हैं, मैं आपको एक्सप्लेन किया है लाइंस. सेकेंड आपका नेगेटिव पॉइंट है ओवर होप अ हैवी स्वे. ओके, एंड नेक्स्ट वी हैव समटाइम्स देयर आर प्रॉब्लम्स, समटाइम्स देयर आर क्लाउड्स ऑफ ग्लूम्स. समटाइम्स देयर आर क्लाउड्स ऑफ ग्लूम. ठीक है, आई रीड वंस. ऑप्टिमिज्म पॉजिटिव पॉइंट है, फोरटेल्स ए प्लीजेंट डे, आपका आने वाला दिन बताता है. नेगेटिव है अगेन पॉजिटिव है होप अगेन इलास्टिक स्प्रिंग, आपको होप को आपको इलास्टिक की तरह खींचना है. पेसिमिज्म में नेगेटिव है ओ वाई लेमेंट इट्स फॉल, हमको रिग्रेट क्यों करना है, रिग्रेट नहीं करना है, हमको पछतावा नहीं करना है. नेक्स्ट वी हैव समटाइम्स देयर आर क्लाउड्स ऑफ ग्लूम्स, कभी कभी प्रॉब्लम्स आती है हमारी लाइफ में, हमको उसको फेस करना है. ओके, नेक्स्ट वी हैव गिव अदर ly एडवर्ब्स ऑफ सिमिलर मीनिंग फॉर द फॉलोइंग यूजिंग दिसोर्स इफ नीडेड. यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं. रैपिडली, मैरिली, ग्रेटफुली, मैनफुली, फियरलेसली, ग्लोरियसली, विक्ट्रियसली. आपको सेम वर्ड बनाने हैं जिसमें आपको एंड में ly लगाना है. ओके, तो फर्स्ट वर्ड है यहाँ पे रैपिडली, तो रैपिडली के आगे हम लोग दूसरा वर्ड हम लोग ले सकते हैं SWIFTLY, स्विफ्टली. मैरिली यू कैन टेक हियर हैप्पीली, आपको ly लगाना है. मैं इसको ly के यहाँ पे अंडरलाइन कर देती हूँ, हमने यही वर्ड यहाँ पे लगाया है. ठीक है, ग्रेटफुली की जगह आप लगा सकते हो थैंकफुली. ओके, थैंकफुली. चीयरली यू कैन से हियर ब्रेवली. फियरलेसली, courageously, COURAGEOUSLY, courageously. gloriously, wonderfully, wonderfully. आपको सब जगह डबल L लगाना है. ओके, victoriously, triumphantly,
जीत, ट्रियम्फेंटली, TRIUMPHANTLY। अब मैं आप वापस से पूरा स्पेलिंग रीड करके बताऊंगी आपको, ओके। देन चीयरली, वन वर्ड इज रिमेनिंग, चीयरली, हैप्पीली, HAPPILY, ओके। आई डू रीड वंस, एक बार रीड करके बताती हूँ। रैपिडली, स्विफ्टली, SWIFTLY, हमने सब में लास्ट में LY लगाया, ओके। मैरिली, चीयरफुल्ली, डबल LY लगाया है यहाँ पे। देन gratefully, thankfully, THANKFULLY. So here we have the exercise, okay. I read the question once. Give other ly adverbs of similar meaning for the following using the source if needed. आपको ly वर्ड लगाने से यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं, रैपिडली, मैरिली, ग्रेटफुली, चीयरली, मैनफुली, फियरलेसली, ग्लोरियसली, विक्ट्रियसली, ये सारे आपको वर्ड्स दिए हैं। आपको सेम सिमिलर वर्ड्स आपको बनाने हैं, ly लगाना है लास्ट में। मैंने यहाँ पे आंसर्स लिखे हैं। आई डू रीड वंस। स्विफ्टली, स्पेलिंग ऑफ स्विफ्टली इज SWIFTLY, ओके, स्विफ्टली। अनदर वर्ड चीयरफुली, चीयरफुली मीन्स हंस के, हैप्पीली, CHEERFULLY, चीयरफुली। नेक्स्ट वी हैव थैंकफुली, थैंक्स करना, किसी को धन्यवाद बोलना, ओके, THANKFULLY, thankfully. Happily, 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 सब में हमने ly ऐड किया, ओके। नेक्स्ट है ब्रेवली, BRAVELY, आपको ब्रेवली प्रॉब्लम को फेस करना है, मैनफुली, ब्रेवली आपको फेस करना है, ओके। करेजियसली, बिना किसी डर के, COURAGEOUSLY, आई रिपीट, करेज का स्पेल लिखना है पहले आपको, COURAGE, करेज, आगे आपको एंड में OUSLY ऐड करना है। आपको स्पेलिंग डिफिकल्ट नहीं लगेगी अगर आप इसको ब्लेंड करके पढ़ोगे, राइट द स्पेलिंग ऑफ करेज, देन लास्ट में आपको ऐड करना है OUSLY, करेजियसली, ओके। नेक्स्ट वी हैव वंडरफुली, WONDERFULLY, वंडरफुली, सब में आपको LLY लगाना है, ओके। यहाँ पे सिंगल L लगाए हमने, एक ही वर्ड में सिंगल L है, स्विफ्टली और हैप्पीली में, बाकी वंडरफुली में दो L है, बाकी यहाँ पे इसमें भी सिंगल L है, इधर भी सिंगल L है, ओके। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव विक्ट्रियसली, ट्रियम्फेंटली, जीत पाना, TRI, ट्रियम्फेंटली मतलब आपको मालूम रहेगा जो एलिफेंट का जो रहता है, सूंड रहता है, जब वो जीतते हैं जैसे अपना सूंड उठा के वो जीत की अपनी खुशी मनाता है, तो वही वर्ड यहाँ यूज़ किया गया, ट्रियम्फेंटली, ट्रियम्फ, TRIUMPH, ट्रियम्फेंटली, HANTLY, ट्रियम्फेंटली, ओके। तो ये सारे वर्ड्स हो गए, इसमें हमने LY लगाया है, कहीं पे डबल L लगाया है, वंडरफुली में डबल L है, थैंकफुली में डबल L है, चीयरफुली में डबल L है, बाकी सब में आपको सिंगल L है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, pick out 3 examples of interrogation rhetorical questions from the poem, explain in your own words the point that each one makes। आपको पोएम में से कुछ ऐसी लाइंस लेनी है जिसमें आपको लग रहा है क्वेश्चन पार्ट पूछा गया है और क्वेश्चन का आपको आंसर पार्ट भी, आपको एक्सप्लेनेशन पार्ट आपको देना है, ओके। तो हमारे पास इंट्रोगेशन में कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट दो डेथ एट टाइम्स स्टेप्स इन, जब किसी की मौत हो जाती है, जब आपका कोई पर्सन, आपको कोई लव वन पर्सन जब मर जाता है तब क्या होता है, हमको उस डेथ को, एक्सप्लेनेशन पार्ट में मैंने क्या लिखा है, इफ़ डेथ एट टाइम्स टेक्स अवे, अगर किसी की डेथ हो जाती है, द पीपल वी लव मोर, जिसको हम बहुत प्यार करते हैं, अगर वो मर जाता है, वी मस्ट एक्सेप्ट इट फॉर होप एक्सेप्ट इट होप फॉर बेटर टाइम्स। अगर हमारे किसी जान पहचान की लव वन की डेथ हो जाती है, हमको उसको एक्सेप्ट करना है फॉर बेटर होप, हमारी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, उसी चीज़ को हमको लेकर बैठे नहीं रहना है, ओके। इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट ये है। सेकेंड लाइन में दिया है, व्हाट दो सॉरो सीम्स टू विन, आप सॉरो, आप अगर अपसेट, आपकी ज़िंदगी में अगर आप उदास हो, सैड हो, तो आप सॉरो से कैसे जीतोगे, उसका एक्सप्लेनेशन पार्ट है, इट डज नॉट मैटर इफ़ वी आर ओवरकम बाय सॉरो एंड होप सीम्स टू बी फार अवे। कोई बात नहीं, अगर हमारी लाइफ में सॉरो आता है, हमारी लाइफ में अगर सैडनेस आता है, तो हमको वो बहुत दूर दिखना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर क्या जिंदा है, होप जिंदा है। अगर आपके अंदर होप जिंदा है, आप सॉरो से बाहर आ सकते हो, आप सॉरो को ओवरकम कर सकते हो, ओके।
नेक्स्ट हमारे यहाँ पे दिया है ओ वाई लेमेंट इट्स फॉल। ओ वाई लेमेंट इट्स फॉल, हमको ग्रीफ क्यों करना है, हमको बुरा क्यों मानना है, उसका एक्सप्लेनेशन पार्ट दिया है। वी शुड नॉट फील रिग्रेट, हमको बुरा नहीं मानना है। इफ़ द प्रॉब्लम्स कम्स, अगर हमारी लाइफ में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती हैं तो हमको उसको बुरा अंदर से मान के नहीं लेना है, आपको प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना है, ये इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट है। ओके, नेक्स्ट वी हैव another question, explain the metaphor in the following lines. Okay, here we have the another question, explain the metaphor in the following lines. यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है आपको मेटाफोर, जिस चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बोला गया आपको वो बताना है। ओके, आफ्टर लिटिल मॉर्निंग रेन फोरटेल द प्लीजेंट डे, इसका मतलब क्या है, जब मॉर्निंग में बारिश की बूंदें आती हैं छोटी छोटी, वो बारिश की बूंदें हमको बताती हैं कि हमारा आने वाला दिन कैसा होने वाला है, हमारा फ्यूचर कैसा होने वाला है, ये इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट है। ओके, तो ये आप खुद के वर्ड्स में आप लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट लाइन है समटाइम्स देयर आर क्लाउड्स, कभी कभी प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे बादल कभी कभी आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही प्रॉब्लम्स भी आते हैं और चले जाते हैं। ओके, प्रॉब्लम लाइफ लॉन्ग के लिए नहीं आते हैं। द शावर विल मेक द रोजेस ब्लूम, बारिश की छोटी सी बूंद आती है और रोजेस को खिलने में हेल्प करती है। सिमिलरली प्रॉब्लम्स भी आते हैं और हमको सक्सेस होने के लिए रास्ता दिखाते हैं। हम प्रॉब्लम डील करना सीख जाएंगे तो आगे बढ़ना भी हम लोग सीख जाएंगे। ओके, लाइफ्स सनी आवर्स फ्लिट बाय, जैसे हमारी ज़िंदगी में सन आता है और चला जाता है, वैसे हमको सन के साथ उठना है और सन के साथ ही हमको आगे बढ़ना है। प्रॉब्लम्स को फेस करते हमको आगे बढ़ना है, आसमाने में उड़ना है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के बोली गई है, लेकिन इसको आपको लाइफ में आपको डील करना है, इनको आपको पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना है, तभी आप प्रॉब्लम से आप जीत पाओगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पिक आउट 4 एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सोनिफिकेशन, राइट व्हाट इज पर्सोनिफाइड इन इच। आपको 4 एग्जाम्पल देने हैं पोएम में से जो पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन मीनिंग इज ह्यूमन क्वालिटी, किसी भी ऐसा कोई ऐसा वर्ड जिसको ह्यूमन क्वालिटी दी गई, किसी इंसान के बारे में बताना, वो इंसान का नेचर कैसे, ह्यूमन क्वालिटी अगर दिया गया तो उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। ओके, तो यहाँ मैंने लिखा है डेथ इज पर्सोनिफाइड। आपका पोएम है ना एट टाइम्स डेथ स्टेप्स इन, वो लाइन हमने पोएम में पढ़ा एट टाइम्स डेथ स्टेप्स इन, तो वहाँ पे डेथ किसके बारे में बोला गया है, ह्यूमन के बारे में। तो डेथ को पर्सोनिफाई किया गया है, डेथ को ह्यूमन क्वालिटी दी गई होगी क्योंकि डेथ ह्यूमंस की होती है इसलिए। नेक्स्ट है सॉरो सीम्स टू बी विन, सॉरो मीन्स बैड लक, बैड डेज, बुरे दिन। तो बुरे दिन किसके लाइफ में आते हैं, इंसानों के लाइफ में, तो बुरे दिन को भी क्या क्वालिटी दिया गया, ह्यूमन क्वालिटी। तो सॉरो इज पर्सोनिफाइड, सॉरो को ह्यूमन क्वालिटी दी गई क्योंकि सॉरो ह्यूमन के ही दिन में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव येट hope again elastic springs unconquered though she fell hope is personified। ओके, आपके होप को आपको स्प्रिंग की तरह आपको स्ट्रेच करना है, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो होप किसके अंदर होता है, इंसानों के अंदर, तो होप को यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया है, होप को यहाँ पे ह्यूमन क्वालिटी दी गई है। ओके, कैन करेज क्वेल डिस्पेयर, करेज इज पर्सोनिफाइड, करेज भी किसके अंदर होता है, ह्यूमन के अंदर, करेज को भी ह्यूमन क्वालिटी दी गई है, तो करेज को पर्सोनिफाई किया गया। ओके, सो आई रिपीट वंस, हियर डेथ इज पर्सोनिफाइड, डेथ को ह्यूमन क्वालिटी दिया गया, हियर सॉरो इज पर्सोनिफाइड, सॉरो को ह्यूमन क्वालिटी दिया गया है, यहाँ पे होप को ह्यूमन क्वालिटी दिया गया, होप इज पर्सोनिफाइड, एंड हियर करेज को पर्सोनिफाई किया गया कि करेज भी इंसानों के अंदर, हर इंसान के अंदर करेज, हिम्मत होनी चाहिए। ओके, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हो गए, हमने हमारे ग्रामेटिकल क्वेश्चन यहाँ पे हो गए हैं। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है एंड कॉल्स आर बेस्ट वे। इधर आपको 4 लाइन्स ऐसी लिखनी है जिसमें आपको पोइटिक वे में आपको लिखना है कि आप अगर आपको किसी आपके डेथ वंस की, किसी लव्ड वंस की अगर डेथ हो जाती है, आप उसको पोइटिक वे में कैसे लिखोगे। दिस इज जस्ट फॉर होमवर्क प्रैक्टिस फॉर यू, ये आप खुद से आप ट्राई कर सकते हो घर पे। ओके, नेक्स्ट वी हैव, यहाँ भी वही है। ओके, ये आपको ट्राई करना है, आपको पोएम में से, पोएम के हेल्प से या कहीं से भी आपको 4 लाइन्स पिक करनी है जिसमें आपको ये बताना है कि जैसे अपना लाइन यहाँ पे दिया था कॉल आवर बेस्ट वे, सिमिलर लाइन्स आपको यहाँ पे लिखनी है कि अगर किसी आपके लव्ड वंस की अगर डेथ हो जाती है आप उसको पोएटिक लाइन में कैसे लिखोगे। तो दिस इज अ होमवर्क फॉर यू, यू कैन कमेंट एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव एंड दैट्स हाउ आई रियलाइज दैट करेज एंड होप कैन हेल्प मी ओवरकम एनी मेजर मिसहैप प्रॉब्लम इन लाइफ। राइट एन एपिसोड, आपको एक छोटा कंक्लूजन लिखना है, छोटा एपिसोड लिखना है इन योर ओन वर्ड्स, आपके खुद के वर्ड्स में आपको लिखना है व्हाट हैपेंस व्हेन द प्रॉब्लम्स कम्स टू योर लाइफ।
आप प्रॉब्लम्स को करेज कैसे डील करते हो, कितना हिम्मत दिखाते हो, ब्रेवली आप कैसे प्रॉब्लम से डील करते हो, ये भी आपको खुद के वर्ड्स में, थिंकिंग योर ओन इमेजिनेशन पावर, आपको खुद के वर्ड्स में लिखना है, क्योंकि आप इससे आपको लिखने की हैबिट बढ़ेगी. ओके, दिस पोएम वॉज द सैम ऑफ लाइफ, अ पोएम बाय एच लॉन्गफेलो. ओके, ये अपना नेक्स्ट पोएम है सैम ऑफ लाइफ. ये किसने लिखा है? H.W. लॉन्गफेलो ने. सो ये हमारा पोएम यहाँ पे ख़त्म हो गया. इट वॉज ऑल अबाउट द लाइफ. सो नेवर, मैंने आपको फर्स्ट एंड लास्ट टाइम बोला, होप इज़ अनडिफीटेड. होप को कोई भी हरा नहीं सकता है. सो कीप अप द होप एंड गेट सक्सेस इन द लाइफ. ओके, थैंक यू एवरीवन. थैंक यू.